वेलकम फ्रेंड्स। चलिए एक न्यूज़ आर्टिकल पढ़ते हैं। सबसे पहले न्यूज़ की हेडलाइन देखिए। हेडलाइन है पीएम टू सीबीआई। पीएम ने सीबीआई से कहा डोंट स्पेयर, नहीं छोड़ो। स्पेयर का मतलब है छोड़ना, नहीं छोड़ो द करप्ट, जो करप्ट हैं, भ्रष्टाचारी हैं उनको, हाउ एवर पावरफुल, चाहे वह कितने भी शक्तिशाली हों। यह है न्यूज़ की हेडलाइन। पीएम टू सीबीआई डोंट स्पेयर द करप्ट हाउएवर पावरफुल, चाहे वो कितने भी पावरफुल हों। चलिए अब हम इसको मेन न्यूज़ में देखते हैं। न्यू दिल्ली, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन मंडे। प्राइम मिनिस्टर जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी ऑन मंडे, सोमवार को, डिड नॉट मीन्स वर्ड, उन्होंने नॉट मीन्स वर्ड, नॉट मीन्स वर्ड का मतलब होता है शब्दों में कमी नहीं करना, टू स्पीक इन ए वेरी डायरेक्ट एंड ऑनेस्ट वे। तो उन्होंने शब्दों में कमी नहीं की जब वह क्या कर रहे थे, एक्सटेंड कर रहे थे फुल बैकिंग टू प्रोब एजेंसीज, टू सेंट्रल प्रोब एजेंसीज, जो केंद्रीय जांच संस्थाएं हैं, सेंट्रल प्रोब एजेंसियां हैं, उनका क्या कर रहे थे, फुल बैकिंग कर रहे थे। फुल बैकिंग का मतलब है पूरा समर्थन। तो जब वह पूरा समर्थन कर रहे थे सेंट्रल प्रोब एजेंसियों का, तब उन्होंने बोलने में कोई कमी नहीं की, शब्दों में, अपने शब्दों में कोई कमी नहीं की। सेइंग, कहते हुए, सेइंग का मतलब कहते हुए, द गवर्नमेंट डज नॉट लैक द पॉलिटिकल विल, कि गवर्नमेंट डज नॉट लैक, गवर्नमेंट के पास कोई भी कमी नहीं है, लैक नहीं करता, लैक मतलब कमी, तो लैक नहीं करता है द पॉलिटिकल विल, जो राजनीतिक इच्छा शक्ति है उसकी कोई कमी नहीं है, टू फाइट, लड़ने के लिए, करप्शन, किससे, करप्शन से, भ्रष्टाचार से, एंड ऑफिसर शुड एक्ट, और ऑफिसर को क्या करना चाहिए, शुड मतलब चाहिए, तो ऑफिसर शुड एक्ट, ऑफिसर को कार्रवाई करनी चाहिए, अगेंस्ट द करप्ट, जो भ्रष्टाचारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, हाउ एवर पावरफुल, चाहे वह कितने भी पावरफुल हों, शक्तिशाली हों, विदाउट हेजिटेशन, बिना किसी संकोच के, हेजिटेशन का मतलब है संकोच, हिचकिचाहट, तो बिना किसी संकोच के वो कार्रवाई करें। चलिए नेक्स्ट पैरा देखते हैं। एड्रेसिंग अ गैदरिंग एट द डायमंड जुबली सेलिब्रेशन ऑफ द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो सीबीआई का है, उसका डायमंड जुबली का सेलिब्रेशन के अवसर पर संबोधित करते हुए, एड्रेसिंग का मतलब संबोधित करना, गैदरिंग मतलब सभा, तो सीबीआई का जो डायमंड जुबली का सेलिब्रेशन सभा है उसको संबोधित कर रहे थे। तो करते हुए द पीएम आस्क्ड ऑफिसर्स, पीएम ने ऑफिसर अधिकारियों को कहा, नॉट टू डिटर्ड, नहीं विचलित होने के लिए, डिटर्ड का मतलब होता है विचलित होना, तो नहीं विचलित होने के लिए, बाय द हिस्ट्री ऑफ द पावर ऑफ करप्ट, किससे, जो भ्रष्टाचारी हैं, करप्ट हैं, उनकी शक्तियों के इतिहास से, हिस्ट्री ऑफ द पावर ऑफ करप्ट, भ्रष्टाचारियों के शक्ति के इतिहास से उनको विचलित नहीं होना है, किनको, जो जांच एजेंसियां हैं उनके ऑफिसर्स को, एंड द इकोसिस्टम क्रिएटेड बाय देम, और जो इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र क्रिएट किया गया है, क्रिएट मतलब बनाना, तो बनाया गया है किसके द्वारा, देम, देम का मतलब है भ्रष्टाचारियों के द्वारा, टू टार्निश द इमेज ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। टार्निश का क्या मतलब होता है, धूमिल करना, तो धूमिल करने के लिए द इमेज ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, छवि को, किसकी छवि को, जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, जांच की जो एजेंसियां हैं उनकी छवि को धूमिल करने के लिए जो इकोसिस्टम बनाया गया है भ्रष्टाचारियों के द्वारा, उससे उनको डिटर्न नहीं होना है, विचलित नहीं होना है, और जो भ्रष्टाचारियों के शक्ति का इतिहास है उससे भी उनको विचलित नहीं होना है ऑफिसर को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है दे हैव बीन पार्ट ऑफ गवर्नमेंट एंड सिस्टम फॉर ईयर्स। दे यहाँ किसके लिए प्रयोग हो रहा है, वे लोग जो हैं, वे लोग कौन हैं, वे लोग जो करप्ट हैं उनके बारे में बोला जा रहा है। जो करप्ट लोग हैं, भ्रष्टाचारी, हैव बीन पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, वह गवर्नमेंट के पार्ट रहे हैं, एंड सिस्टम, और व्यवस्था के, वह गवर्नमेंट और व्यवस्था के पार्ट रहे हैं, फॉर ईयर्स, बरसों से,
इवन टुडे, आज भी, दे आर इन पावर इन सम स्टेट, कुछ राज्यों में वे लोग क्या है, पावर में है, सत्ता में है। दिस पीपल टू कीप डिस्ट्रैक्टिंग यू, दिस पीपल, अब ये लोग विल मतलब फ्यूचर करेंगे क्या, कीप डिस्ट्रैक्टिंग, बनाए रखना, कीप मतलब बनाए रखना, क्या डिस्ट्रैक्टिंग मतलब विचलित करना। तो ये लोग क्या करेंगे, ऐसे जो लोग हैं दिस पीपल्स, इस तरह के लोग, विल कीप डिस्ट्रैक्टिंग, ये लोग विचलित करते रहेंगे यू, आप लोगों को। बट यू हैव टू फोकस ऑन योर वर्क, लेकिन बट मतलब लेकिन, आपको हैव टू फोकस करना, ध्यान देना है किसके ऊपर, ऑन योर वर्क, अपने काम के ऊपर। ये लोग विचलित करेंगे लेकिन आपको क्या करना है, अपने काम पर ध्यान देना है। यू हैव टू फोकस ऑन योर वर्क। चलिए आगे देखते हैं। नो करप्ट पर्सन शुड बी स्पेयर्ड, कोई भी जो भ्रष्टाचारी हैं, करप्ट है व्यक्ति, क्या होना चाहिए, बख्शा नहीं जाना चाहिए, छोड़ा नहीं जाना चाहिए। शुड बी मतलब नहीं चाहिए, नो करप्ट पर्सन शुड बी स्पेयर्ड, किसी भी करप्ट पर्सन को छोड़ा नहीं जाना चाहिए। देयर शुड बी नो लैक्सिटी इन आवर एफर्ट, और कोई भी लैक्सिटी नहीं होना चाहिए, ढिलाई नहीं हो, लैक्सिटी का क्या मतलब, ढिलाई नहीं होना चाहिए, इन आवर एफर्ट्स, जो हमारे प्रयास हैं उसमें। तो कोई भी करप्ट बचना नहीं चाहिए, छोड़ा नहीं जाना चाहिए, और हमारे जो काम है, एफर्ट्स हैं, प्रयास में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। शुड भी पैसिव के लिए यूज होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इज द विश ऑफ आवर कंट्री, यह हमारे कंट्री की क्या है, इच्छा है, यह हमारे कंट्री की इच्छा, हमारे देश की इच्छा है। चलिए आगे देखते हैं। दिस इज़ द विश ऑफ आवर कंट्री मैन, और यह हमारे जो देश के लोग हैं, देशवासियों की विश है, इच्छा है। द कंट्री, लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन आर विथ यू, जो देश है, कानून है और संविधान है, आर विथ यू, वह आपके साथ है। ही सेड, उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा ऑफिसर्स को, केंद्रीय जांच एजेंसियों को। टुडे देयर इज़ नो डर्थ, डर्थ का क्या मतलब होता है, कमी, दुर्लभता। तो टुडे, आज, देयर इज़ नो डर्थ, कोई भी कमी नहीं है, और पॉलिटिकल विल, राजनीतिक इच्छा का, टू टेक एक्शन, कार्रवाई करने के लिए, अगेंस्ट करप्शन, जो भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ, इन द कंट्री, देश में। मोदी सेड, मोदी ने कहा कि आज कोई भी राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी नहीं है, दर्थ नहीं है। टू टेक एक्शन, एक्शन लेने के लिए, कार्रवाई करने के लिए, अगेंस्ट करप्शन, भ्रष्टाचार के खिलाफ, इन द कंट्री, देश में। आगे देखते हैं। दिस इज़ द सेकेंड टाइम, यह दूसरी बार है, सेकेंड टाइम मतलब दूसरी बार है, इन रिसेंट डेज, हाल ही के दिनों में, यह दूसरी बार है, हाल में ही यह दूसरी बार है, दैट द पीएम केम आउट, कम आउट का क्या मतलब होता है, सामने आना, प्रदर्शित होना। तो पीएम केम आउट, पीएम सामने आए, इन सपोर्ट ऑफ एक्शन, कार्रवाई के सपोर्ट में, समर्थन में, बाय द सेंट्रल प्रोब एजेंसी, जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं उनके कार्रवाई के समर्थन में, एमिड एलिगेशन, आरोपों के बीच, एमिड का मतलब होता है बीच में, किसके बीच में, जो आरोप है, एलिगेशन से, उनके बीच में। क्या है एलिगेशन, दैट दे आर बीइंग यूज्ड एज हैंडमेडन्स ऑफ द गवर्नमेंट, कि जो सेंट्रल प्रोब एजेंसियाँ हैं, दे मतलब जो सेंट्रल प्रोब एजेंसियाँ हैं उनके लिए यूज हुआ है। तो दे आर बीइंग यूज्ड, उन्हें यूज किया जा रहा है, या यूज किया जाता रहा है, एज ह्यूमन हैंडमेडन, हैंडमेडन का क्या मतलब होता है, नौकर नौकरानियों, दासियों के तरह। तो जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं उनका किस तरह से यूज किया जा रहा है, बीइंग यूज्ड, ये प्रेजेंट पर कंटिन्यूअस का पैसिव है, आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है, तो उसका उपयोग किया जा रहा है
हैंडमेडन्स के तरह, दासों के तरह यूज किया जा रहा है। ऑफ द गवर्नमेंट, किसके, सरकार के। एंड डेज आफ्टर सम अपोजिशन, एंड डेज आफ्टर मतलब कुछ दिनों के बाद, सम अपोजिशन जो कुछ विपक्षी पार्टियां हैं, उन्होंने क्या किया है, ये आगे देखेंगे। ये पारा क्लियर है। दिस इज द सेकंड टाइम पीएम रिसेंटली, इन रिसेंट डेज, हाल ही के दिनों में पीएम ने दूसरी बार, पीएम केम आउट इन सपोर्ट ऑफ एक्शन बाय द सेंट्रल प्रोविडेंसी। पीएम जो है समर्थन में आए हैं सेंट्रल प्रोविडेंसियों के कार्रवाई के, जबकि उन पर एलिगेशन लगा है कि जो सेंट्रल प्रोविंसिया हैं उनको किस तरह से यूज किया जा रहा है, हैंड मेडन की तरह यूज किया जा रहा है, सरकार के नौकर की तरह यूज किया जा रहा है। और डेज आफ्टर, और कुछ दिनों के बाद जो कुछ अपोजिशन पार्टी है, विपक्ष की पार्टियां हैं, उन्होंने क्या किया है, मूव टू सुप्रीम कोर्ट, वो सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। अगेंस्ट मिसयूज ऑफ एजेंसी, खिलाफ, किसके खिलाफ, जो मिसयूज है, जो मिसयूज है ऑफ दिस एजेंसीज, दुरुपयोग, मिसयूज मतलब दुरुपयोग। तो जो विपक्षी पार्टियां हैं, कुछ विपक्षी पार्टियां, वो सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं अगेंस्ट मिसयूज ऑफ दिस एजेंसी, इन एजेंसियों का, संस्थाओं का दुरुपयोग करने के खिलाफ। मोदी ने बताया, मेंशन का मतलब है उल्लेख करना, बताना। मोदी ने उल्लेख किए, हाउ सीबीआई हैड इंस्टिल्ड ट्रस्ट अमॉन्गेस्ट कॉमन सिटीजन थ्रू इट्स वर्क, कि कैसे सीबीआई हैड इंस्टिल्ड का क्या मतलब, पैदा करना। तो सीबीआई ने कैसे पैदा किया है, ट्रस्ट, क्या पैदा किया, विश्वास, अमॉन्गेस्ट कॉमन सिटीजन, जो आम नागरिक हैं, कॉमन सिटीजन मतलब आम नागरिक हैं, उनके बीच में, थ्रू इट्स वर्क, अपने वर्क के माध्यम से, थ्रू मतलब माध्यम, द्वारा, तो अपने काम के माध्यम से कैसे सीबीआई ने ट्रस्ट को पैदा किया है कॉमन लोगों के बीच में। सीबीआईज नेम इज ऑन एवरी वन लिप, सीबीआई का नाम कहाँ है, ऑन एवरी वन लिप, सभी लोगों के जुबान पर है, होठों पर है, सभी लोगों के जुबान पर। क्या नाम है, सीबीआई। इट इज़ लाइक अ ब्रांड, यह एक ब्रांड की तरह है, ऑफ ट्रूथ, सत्य, फॉर ट्रूथ, सत्य के लिए, एंड जस्टिस, न्याय के लिए। तो सीबीआई का नाम क्या है, सीबीआई क्या है, एक ब्रांड की तरह, लाइक अ ब्रांड, फॉर ट्रूथ एंड जस्टिस, सत्य और न्याय के लिए। चलिए आगे देखते हैं। द एजेंसी चीफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एजेंसी का चीफ, मुख्य, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब दायित्व, इज़ टू रीड, क्या है, इज़ टू रीड है, रीड मतलब छुटकारा दिलाना। तो एजेंसी जो संस्था है, उसका मुख्य रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुख्य दायित्व क्या है, छुटकारा दिलाना है, द कंट्री, देश को, ऑफ करप्शन, किससे, करप्शन से, भ्रष्टाचार से, विच इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी क्राइम, जो कि एक ऑर्डिनरी क्राइम नहीं है, सामान्य अपराध, ऑर्डिनरी क्राइम मतलब सामान्य अपराध नहीं है। इट स्नैच द राइट्स ऑफ पुअर, यह क्या करता है, स्नैच करता है, स्नैच का मतलब होता है छीनना, तो यह छीनता है द राइट्स ऑफ पुअर, जो गरीब हैं उनके राइट्स को, राइट्स मतलब अधिकारों को छीनता है। बगट्स मेनी अदर क्राइम्स, और बगट्स मतलब होता है पैदा करना, तो पैदा करता है मेनी अदर्स क्राइम, दूसरे अन्य अपराधों को। एंड इज़ द बिगेस्ट ऑब्स्टेकल इन द पाथ ऑफ जस्टिस, और क्या है, यह जो है बिगेस्ट ऑब्स्टेकल है, सबसे बड़ी बाधा। ऑब्स्टेकल का मतलब क्या है, बाधा, तो सुपरलेटिव डिग्री में है, बिग, बिगर, बिगेस्ट, तो द बिगेस्ट ऑब्स्टेकल, ये सबसे बड़ी बाधा है, इन द पाथ, रास्ते में, पाथ मतलब रास्ता,
तो रास्ते में, किसके रास्ते में? जो जस्टिस न्याय है एंड डेमोक्रेसी और जो लोकतंत्र है उसके रास्ते में यह क्या है? सबसे बड़ी बाधा है। ही सेड, उन्होंने कहा। आगे है द पीएम सेड इंडिया गोट अ लीगेसी सॉरी इंडिया पीएम सेड, पीएम ने कहा इंडिया गोट, इंडिया को मिला है अ लेगेसी। लेगेसी का मतलब क्या है? परंपरा, विरासत। तो विरासत में मिला है, क्या मिला है? करप्शन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। आज़ादी के समय से ही इंडिया को क्या मिला है? करप्शन मिला है विरासत में। एंड लेमेंटेड, और लेमेंटेड का क्या मतलब है? अफसोस जताना, खेद व्यक्त करना, शोक प्रकट करना। तो अफसोस जताया डैट कि इंस्टीड ऑफ रिमूविंग इट, इंस्टीड का मतलब क्या था? बजाय, के बजाय। तो इसको रिमूव करने के बजाय, इसको हटाने के बजाय सम पीपल केप्ट नर्सिंग दिस मैलेडी। मैलेडी का क्या मतलब? बीमारी। तो कुछ लोग क्या कर रहे हैं? केप्ट नर्सिंग, इसका क्या कर रहे हैं? पालन पोषण कर रहे हैं। तो कुछ लोगों ने इसका क्या किया? केप्ट नर्सिंग मतलब पालन पोषण किया। किसको? इस जो करप्शन की बीमारी है उसको, जो मैलेडी है उसको। चलिए आगे देखते हैं। देयर वाज ए कंपटीशन अंडर वे ऑन हु विल सेट अ न्यू रिकॉर्ड ऑफ करप्शन। क्या था? ही सेड, उन्होंने कहा कि देयर वाज ए कंपटीशन, एक कंपटीशन है, अंडर वे, चल रहा है, ऑन हु विल सेट, कि कौन सेट करेगा, कौन स्थापित करेगा क्या? अ न्यू रिकॉर्ड्स ऑफ करप्शन, जो भ्रष्टाचार का कीर्तिमान कौन स्थापित करेगा? ही सेड, उन्होंने कहा द स्कैम्स एंड द प्रिवेलिंग सेंस, जो घोटाला है, स्कैम्स है, एंड प्रिवेलिंग सेंस, और जो प्रचलित भाव है, ऑफ इम्प्यूनिटी। इम्प्यूनिटी का मतलब होता है माफ़ी, दंड मुक्ति। तो जो घोटाला है और क्या है? द प्रिवेलिंग सेंस ऑफ इम्यूनिटी, और जो दंड मुक्ति का प्रचलित भावना है। लेड टू, वह क्या करता है? लेड टू, नेतृत्व करता है, आगे बढ़ाता है। द डिस्ट्रक्शन ऑफ द सिस्टम, व्यवस्था को नष्ट करने का। एंड एटमॉस्फेयर ऑफ पॉलिसी पैरालाइज ब्राउट डेवलपमेंट टू स्टैंड स्टिल। स्टैंड स्टिल का क्या मतलब है? ठहराव, रोकना। तो एटमॉस्फेयर ऑफ पॉलिसी पैरालाइज, पॉलिसी पैरालाइज का क्या मतलब है? नीतिगत पक्षघात। तो जो ये नीतिगत पक्षघात का एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, वह क्या करता है? ब्राउट, लाया डेवलपमेंट टू स्टैंड स्टिल, उस डेवलपमेंट को, विकास को रोक दिया, ठप कर दिया। यही न्यूज़ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।